क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 0 माइनस 3 1 b इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 3 फाइंड पार्ट 1 है ए बी, पार्ट 2 है बी ए और थर्ड पार्ट है ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। देन शो दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स एंड बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी और हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में ए बी और सेकंड पार्ट में बी ए को फाइंड करना है और थर्ड पार्ट में ए इनवर्स और बी इनवर्स को, और फिर हमने इन दोनों रिजल्ट को शो करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है ए बी, तो ए बी को हम फाइंड करेंगे, यानी ए मैट्रिक्स के साथ हम बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी इज इक्वल टू, अब ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 0 माइनस 3 1, 2 0 माइनस 3 1 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 माइनस 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 माइनस 1 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये होता है मैट्रिसेस में कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 0 के साथ माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, 2 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस और 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी तरह सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, बीच में प्लस। अब माइनस 3 को माइनस 1 के साथ प्लस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 से 0 आता है, 2 के साथ प्लस है और 1 के साथ माइनस है, तो प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 2 1 ज़ा 2 प्लस अपनी जगह 0 मल्टीप्लाई 3 से 0 आता है, 3 के साथ माइनस है और 1 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, 3 1 ज़ा 3 प्लस अपनी जगह 1 के साथ अपना साइन प्लस है और 1 के साथ अपना साइन यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है। अब 3 के साथ साइन माइनस है और 1 के साथ साइन माइनस है, तो माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, 3 1 ज़ा 3 प्लस अपनी जगह 1 3 ज़ा 3। अब 2 प्लस 0 से 2 आता है, माइनस 2 प्लस 0 से माइनस 2, माइनस 3 अपनी जगह, प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 1 अपनी जगह, 3 प्लस 3 से आता है 6। 2 माइनस 2 अपनी जगह, माइनस 3 माइनस 1 से आता है माइनस 4 और 6 अपनी जगह। तो ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी ए मैट्रिक्स के साथ हमने बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। पार्ट 2 है बी ए, अब बी ए को फाइंड करते हैं। बी ए यानी बी मैट्रिक्स के साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 माइनस 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 0 माइनस 3 1, 2 0
-3 1। अब मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार ये होता है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -3। फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को 2 के साथ, फिर प्लस 3 को -3 के साथ, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, -1 को 0 के साथ प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 से 2 आता है, प्लस अपनी जगह 1 के साथ माइनस है और 3 के साथ माइनस है, तो माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, और 1 3 ज़ा 3। 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 आता है, प्लस अपनी जगह 1 के साथ माइनस है और 1 के साथ यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, और 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है। अब 1 के साथ यहाँ पर माइनस है और 2 के साथ प्लस है, तो माइनस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, 1 मल्टीप्लाई 2 से 2 आता है, प्लस अपनी जगह 3 का साइन प्लस है और 3 का साइन यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, और 3 मल्टीप्लाई 3 से 9। -1 मल्टीप्लाई 0 से 0 आता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 से 3। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 अपनी जगह प्लस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, और 3 अपनी जगह, 0 अपनी जगह प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, और 1 अपनी जगह, -2 अपनी जगह प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, और 9 अपनी जगह, 0 + 3 से 3 आता है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 + 3 से 5 आता है, 0 - 1 से -1, -2 - 9 से -11, और 3 अपनी जगह। तो बी ए की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब पार्ट 3 है ए इनवर्स एंड बी इनवर्स, तो इसको फाइंड करते हैं, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। सबसे पहले हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स को फाइंड करते हैं, तो ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए की वैल्यू है 2 0 - 3 1। पहले हम ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं, 2 0 - 3 1। डिटर्मिनेंट में हम इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1, फिर -0 के साथ -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, माइनस अपनी जगह, 0 × -3 से 0 आता है, 2 - 0 से 2 आता है, और 2 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, और हम ए इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। सिंस ए डिटर्मिनेंट is not equal to 0, therefore A is non-singular matrix।
सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब ए इनवर्स का फार्मूला है 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ए डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करते हैं। अब एडजॉइंट में हम इन दोनों एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करते हैं, तो 2 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 2, और इन दोनों एलिमेंट्स के हम साइन को चेंज करते हैं, तो 0 तो अपनी जगह आ जाएगा क्योंकि इसके साथ साइन मैटर नहीं करता, और 3 के साथ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। अब वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 2 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 1032। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1/2 मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1/2 मल्टीप्लाई 1, 1/2 मल्टीप्लाई 0, 1/2 मल्टीप्लाई 3, 1/2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 आता है और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। 1 मल्टीप्लाई 3 से 3 आता है और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। 1 मल्टीप्लाई 2 से 2 आता है और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। अब इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 अपनी जगह, 0 डिवाइड बाई 2 से 0 आता है, 3/2 अपनी जगह और 2/2 से 1 आता है। तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम बी इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 - 1 - 1 3। 1 - 1 - 1 3। अब बी डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। 1 - 1 - 1 3। डिटर्मिनेंट में हम 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 3 से 3 आता है, माइनस अपनी जगह, 1 के साथ माइनस है और यहाँ पर 1 के साथ माइनस है, तो माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है। 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है, 3 अपनी जगह, माइनस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 1 अपनी जगह। 3 - 1 से 2 आता है और 2 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंस B determinant is not equal to 0, therefore B is non-singular matrix. So B inverse exists. B inverse को हम फाइंड कर सकते हैं। अब B इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं। 1 डिवाइड बाई बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ B। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम B डिटर्मिनेंट को फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ हमें एडजॉइंट ऑफ B को फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ B, तो एडजॉइंट में हम
मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करते हैं तो 1 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 1, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करते हैं तो यहाँ पर 1 के साथ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा +1, और यहाँ पर 1 के साथ माइनस है तो ये भी +1 बन जाएगा। अब वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई बी डिटरमिनेंट की वैल्यू है 2 और एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू है 3 1 1 1। अब 1/2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो 1/2 को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब 1 मल्टीप्लाई 3 से 3 आता है और 2 डिवीजन में अपनी जगह। 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है और 2 डिवीजन में अपनी जगह। 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है और 2 डिवीजन में अपनी जगह। 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है और 2 डिवीजन में अपनी जगह। तो बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इन दोनों रिजल्ट को शो करते हैं तो पहले इस रिजल्ट को शो करेंगे और फिर इसको। फर्स्ट we will show AB whole inverse is equal to B inverse multiply A inverse। अब इस रिजल्ट को शो करने के लिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और इससे रिजल्ट नंबर 1 निकालेंगे और इसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे और इससे हम रिजल्ट नंबर 2 निकालेंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट सेम हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स। अब ए बी होल इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी, और ए बी की वैल्यू हम पार्ट 1 में फाइंड कर चुके हैं। ए बी की वैल्यू है 2 - 2 - 4 6। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 2 - 2 - 4 6। अब इसको मज़ीद करते हैं तो ए बी होल इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 - 2 - 4 6। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट में, माइनस और -2 को -4 के साथ। 2 6 12, माइनस अपनी जगह, 2 के साथ माइनस है और 4 के साथ भी माइनस है तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है। 2 4 8, 12 अपनी जगह, माइनस प्लस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 8 अपनी जगह। 12 - 8 से आता है 4 और 4 0 के बराबर नहीं है तो इसलिए ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम ए बी होल इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। सिंस ए बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, therefore AB is non-singular, so AB whole inverse exists। अब AB whole inverse का फार्मूला लिखते हैं as AB whole inverse is equal to 1 divided by AB determinant adjoint of AB। अब AB डिटरमिनेंट तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अब हमने एडजॉइंट ऑफ AB फाइंड करना है।
एडजेंट ऑफ ए बी। अब एडजेंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करेंगे, तो 2 की जगह 6 आ जाएगा और 6 की जगह 2, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 2 के साथ माइनस है तो ये +2 बन जाएगा, और 4 के साथ माइनस है तो ये भी +4 बन जाएगा। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ इन द अबव फार्मूला, ए बी होल इनवर्स अपनी जगह इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए बी डिटरमिनेंट की वैल्यू है 4 और एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू है 6242। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/4 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1/4 को हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 6, 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 2, 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 4, 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 2। अब 1 6 ज़ा 6 और डिवाइड बाई 4 अपनी जगह, 1 2 ज़ा 2 डिवाइड बाई 4 अपनी जगह, 1 4 ज़ा 4 डिवाइड बाई 4 अपनी जगह, 1 मल्टीप्लाई 2 ज़ा 2 और डिवाइड बाई 4 अपनी जगह। अब 6 डिवाइड बाई 4 को एक नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इस तरह 2 डिवाइड बाई 4 को भी एक नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 4 डिवाइड बाई 4 से तो 1 आता है, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 4 से 1 आता है, और यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2। तो ए बी होल इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसको हम रीजन नंबर 1 कहेंगे। अब हमने राइट हैंड साइड से वैल्यू फाइंड करनी है, तो राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स, आर एच एस इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब प्यारे बच्चों, हम बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, हमने सिर्फ इसको अब मल्टीप्लाई करना है। बी इनवर्स की वैल्यू ये है, तो बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, बी इनवर्स की वैल्यू है 3/2, 1/2, 1/2 और 1/2, और ए इनवर्स की वैल्यू है 1/2, 0, 3/2 और 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस अपनी जगह 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। 3/2 मल्टीप्लाई 0 से 0 आता है, प्लस अपनी जगह 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है, और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह।
1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 3 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4। 1/2 मल्टीप्लाई 0 से 0 आता है, क्योंकि जो भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उससे 0 आएगा। प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 4 और 3 डिवाइड बाई 4 ये दोनों फ्रैक्शन है और इसके बीच में प्लस है, तो इस तरह के केस में हम फिर एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 4 और 4 है, तो इन 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 3 प्लस 3 अपनी जगह। 0 प्लस 1/2 से 1/2 आता है। यहाँ पर भी 1/4 प्लस 3 बाई 4 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 4 है, तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो यहाँ पर 1 और 3 हम अपनी जगह लगाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 1 प्लस 3। 0 प्लस 1/2 से आता है 1/2। 3 प्लस 3 से 6 आता है और डिवाइड बाई 4 अपनी जगह, 1/2 अपनी जगह, 1 प्लस 3 4 और डिवाइड बाई 4 अपनी जगह और 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 डिवाइड बाई 4, तो इसके लिए हमने ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। 1/2 अपनी जगह, 1/2 अपनी जगह और 4 डिवाइड बाई 4 से 1 आता है। तो यहाँ पर 3/2, 1/2, 4/4 से 1 आता है और 1/2। तो ये है सेकंड नंबर रिज़ल्ट जो कि राइट हैंड साइड से आया। अब फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट को चेक करते हैं कि ये सेम है या नहीं। तो फर्स्ट रिज़ल्ट हमारे पास है 3/2, 1/2, 1 और 1/2, और सेकंड रिज़ल्ट है 3/2, 1/2, 1 और 1/2। तो फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट दोनों सेम हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 we have left hand side is equal to right hand side। अब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए तो इसका मतलब ये है कि ए बी होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के। सो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो हमने ये शो कर दिया कि ए बी होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स के। अब हम इस रिजल्ट को शो करते हैं। नाउ वी विल शो बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी इनवर्स। अब इसको शो करने के लिए हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड कहना है और इसको राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से एक रिजल्ट आएगा और राइट हैंड साइड से दूसरा रिजल्ट आएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट सेम हो गया तो इसका मतलब ये है कि बी ए होल इनवर्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी इनवर्स के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं बी ए होल इनवर्स। अब बी ए होल इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें बी ए की वैल्यू चाहिए, और बी ए की वैल्यू हम ऑलरेडी पार्ट 2 में फाइंड कर चुके हैं। तो बी ए की वैल्यू है 5 - 1 - 11 3। बी ए इज इक्वल टू 5 - 1 - 11 3। अब हम बी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 - 1 - 11 3। डिटर्मिनेंट में हम 5 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस -1 को -11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15, माइनस अपनी जगह 1 के साथ माइनस है और 11 के साथ माइनस है, तो माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है और 1 11 ज़ा 11। 15 अपनी जगह, माइनस प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 11 अपनी जगह। 15 - 11 से
4 आता है और 4 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि बी ए नॉन सिंगुलर है। सिंस बी ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, therefore बी ए इज नॉन सिंगुलर सो बी ए होल इनवर्स एग्जिस्ट, यानी हम बी ए होल इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब बी ए होल इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं। बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय बी ए डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ बी ए। अब बी ए डिटर्मिनेंट तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमने एडजेंट ऑफ बी ए फाइंड करना है। तो एडजेंट ऑफ बी ए, अब एडजेंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 5 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 5, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को हम चेंज करते हैं। तो 1 के साथ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, तो +1, और 11 के साथ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, तो +11 आ जाएगा यहाँ पर। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ इन द अबव फार्मूला, तो बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय बी ए डिटर्मिनेंट। तो बी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4 और एडजेंट ऑफ बी ए की वैल्यू है 3 1 11 5, 3 1 11 5। अब 1 ओवर 4 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 ओवर 4 को हम इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3, 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 1, 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 11, 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 5। अब 1 मल्टीप्लाई 3 से 3 आता है और डिवाइड बाय 4 अपनी जगह, 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है और डिवाइड बाय 4 अपनी जगह, 1 मल्टीप्लाई 11 से 11 आता है और डिवाइड बाय 4 अपनी जगह, 1 मल्टीप्लाई 5 से 5 आता है और डिवाइड बाय 4 अपनी जगह। अब ये मैट्रिक्स मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब ये है फर्स्ट नंबर रिज़ल्ट फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड से रिज़ल्ट फाइंड करेंगे। अब राइट हैंड साइड है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी इनवर्स, आर एच एस इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी इनवर्स। तो अब ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेकिन बच्चों ये याद रखें कि ए इनवर्स और बी इनवर्स को हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हमने सिर्फ यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को लगाना है। अब ए इनवर्स की वैल्यू है 1/2, 0, 3/2 और 1, और बी इनवर्स की वैल्यू है 3/2, 1/2, 1/2 और 1/2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 को 3/2 के साथ, प्लस 0 को 1/2 के साथ, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। 1/2 को 1/2 के साथ, प्लस 0 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/2 को 3/2 के साथ, प्लस 1 को 1/2 के साथ, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। 3/2 को 1/2 के साथ, फिर प्लस लगा लेंगे और 1 को 1/2 के साथ। अब इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 3 से 3 आता है और 2 2 ज़ा 4, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 से 0 आता है
और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है और 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 और 2 से 0 आता है। 3 मल्टीप्लाई 3 से 9 आता है। 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। 3 मल्टीप्लाई 1 से 3 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3/4 अपनी जगह प्लस 0/2 से 0 आता है। 1/4 प्लस 0 से 1/4 आता है। यहाँ पर 9 डिवाइड बाई 4 प्लस 1/2 है, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 4 और 2 का। तो 4 और 2 का एलसीएम हमारे साथ 4 है, तो 4 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी। तो 4 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 9 आ जाएगा। प्लस 4 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर 1 की जगह 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3/4 प्लस 1 और 2 है, तो 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा एलसीएम 4 और 2 का। 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 1 की जगह। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3/4 प्लस 0 से 3/4 आता है। यहाँ पर 1/4 अपनी जगह। 9 प्लस 2 से 11 आता है और बाई 4 अपनी जगह। 3 प्लस 2 से 5 आता है और डिवाइड बाई 4 अपनी जगह। तो ये है सेकंड नंबर रिज़ल्ट। अब फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट को देखते हैं कि ये सेम है या नहीं। अब फर्स्ट रिज़ल्ट है 3/4, 1/4, 11/4 और 5/4, और सेकंड रिज़ल्ट है 3/4, 1/4, 11/4, 5/4। तो फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट सेम है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 we have लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने ये शो कर दिया कि बी ए होल इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी इनवर्स के।